इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 का सातत्य अवकलनीयता नामक पार्ट के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और डेली के डेली नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो को पा सकें। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में हम वीडियो के आगे की जानकारी देंगे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। निम्नलिखित फलनों के शांतंत्र पर विचार कीजिए। fx बराबर साइन एक्स लिखा है। यहाँ पर कोई भी इन्होंने वैल्यू हमें x की नहीं दी है, तो हम यहाँ पर इसमें अपने हिसाब से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम मान लेंगे। यहाँ पर ए बी सी एनी नंबर्स हम मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x बराबर सी पर इस फंक्शन को सेटिस्फाई किया, एफ सी बराबर साइन सी प्लस कॉस सी। अब हम इसकी कंटिन्यूटी को देखेंगे, सातत्यता को देखेंगे कि LHL और RHL पर कि ये फंक्शन x बराबर सी पर सातत्य है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए लिमिट LHL लिमिट x टेंड टू सी का लेफ्ट यानी सी का निगेटिव fx। तो fx का जो फंक्शन है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमने यहाँ पर रखा। फिर x जो है जो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट से जो लेफ्ट की तरफ है यानी x c की जो वैल्यू है वो बहुत लेफ्ट के बहुत करीब है। तो x बराबर c माइनस एच टू, तो इसकी लिमिट हो जाएगी h टू 0। लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस एच प्लस कॉस c माइनस एच। यहाँ पर देखिए हमने साइन a माइनस बी की फॉर्म को ओपन किया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b प्लस कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। यहाँ देखिए हमने लिमिट h टेंस टू 0 को पुट रखा, तो यहाँ पर कॉस 0 ये 1 हो जाएगा, ये साइन सी आ गया। यहाँ पर देखिए कॉस सी और साइन 0, ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बची साइन सी प्लस कॉस सी की बची। इसी प्रकार हम RHL को भी सॉल्व करेंगे। RHL है, इसी प्रकार हम RHL को सॉल्व करेंगे। RHL जो है लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव है, fx लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। अब यहाँ पर c का जो राइट है, c में कुछ जुड़ रहा है, c में मैंने h जोड़ दिया, h बराबर 0। यहाँ देखिए मैंने RHL लिमिट को देखिए, लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव fx x टेंड टू सी पॉजिटिव साइन x प्लस कॉस x। इसमें c में हमने कुछ जोड़ दिया, c x बराबर c प्लस h। इसमें c राइट की तरफ जा रहा था, c की वैल्यू जो रो है राइट की तरफ है, लेकिन कुछ कितनी है नहीं पता, तो x में c ऐड कर दिया h, तो h की वैल्यू जो आ गई वो लिमिट h टेंड टू 0 हो गया, साइन c प्लस h। यहाँ पर हमने साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी की फॉर्म को ओपन किया, तो ये वैल्यू आ गई साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इन कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पर हमने लिमिट को वैल्यू रखा, फिर यहाँ पर हमें साइन c प्लस कॉस c मिल गया। अतः हम लिख सकते हैं एफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट और आर इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर c पर दिया फलन सतत है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए इसका सेकंड है, लेफ्ट x बराबर c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम यहाँ मान लेंगे, तो यहाँ पर हमने साइन c कॉस c लिखा। फिर इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने रखा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c निगेटिव है, यानी जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट की तरफ कितनी है नहीं पता, लेकिन इसमें लेफ्ट में जाएगा तो उसमें कुछ घटेगा, कितना घटेगा ये भी नहीं पता। तो हमने यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी इंस्टेंट मान लेते हैं, माना x बराबर c माइनस एच, तो h बराबर 0 यहाँ पर हम रखा, तो हमने लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस h माइनस कॉस c माइनस h। फिर इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, माइनस रखा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। यहाँ पर हमने लिमिट h टेंस टू 0 की वैल्यू को रखा, तो इसके बाद साइन c माइनस कॉस c ये वैल्यू हमारी निकल के x बराबर c पर दिया फलन सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इसी का पार्ट चल रहा है अभी 21 क्वेश्चन का। एफ एक्स बराबर साइन इंटू कॉस एक्स, यह लिखा है माना x बराबर c पर रखने पर एफ सी बराबर साइन c कॉस c। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूज़ करते हैं, लिमिट x टेंस टू c निगेटिव यानी c की तरफ हम चलते हैं। c की वैल्यू में c का लेफ्ट यानी c की तरफ कुछ इसमें घट रहा है, एफ एक्स साइन c कॉस c x टू सी माइनस एच, एच बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस एच कॉस c माइनस एच। फिर हमने इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद साइन c माइनस एच और कॉस c माइनस एच की वैल्यू को लिखा जो फॉर्म है।
फिर इसके बाद साइन सी कॉस सी, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। इसके बाद लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव साइन एक्स कॉस एक्स। अतः x बराबर सी प्लस एच पर यह दिया फलन, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने x बराबर सी प्लस एच लिखा है, यहाँ पर साइन सी प्लस एच और कॉस सी प्लस एच को हमने रखा, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, साइन कॉस सी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, इसी प्रकार से हमने इसको रखा। यहाँ पर ये तीनों वैल्यू हमारे पास सेम मिलती हैं। अतः x बराबर सी पर दिया फलन सतत है, एफ सी बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, अच्छे से आप समझे। कोसाइन कोसेकेंट सेकेंट और कोटेजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ये फलन किस तरीके से सॉल्व करे जाएंगे, इन फलनों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स बराबर कॉस एक्स को रखते हैं। यहाँ पर सातत्य की विचार करनी है इन चारों फंक्शन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई भी हमें x की वैल्यू को नहीं दिया। हमने यहाँ पर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स फलन की कोई भी इन्होंने वैल्यू हमें नहीं दी है। यहाँ पर हमने x बराबर सी आर्बिट्रेरी हमने अपनी तरफ से माना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एफ सी बराबर कॉस सी हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव कॉस एक्स हो गया। ठीक है, x में हमने कुछ घटाया, x बराबर c का लेफ्ट है तो x सी माइनस एच बराबर h बराबर 0 कॉस सी माइनस एच। ठीक है, फिर इसके कॉस सी, फिर एफ सी बराबर ये कॉस सी आ गया। फिर इसके बाद राइट हैंड लिमिट को हमने यूज़ किया तो लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव कॉस एक्स, x बराबर सी प्लस एच, h टेंस टू 0 तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस सी प्लस एच। तो यहाँ पर h को 0 रखेंगे तो ये कॉस सी। यहाँ पर देखिए कॉस सी और कॉस सी तीनों फंक्शन हमारे पास बराबर मिलते हैं। अतः एफ सी बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, एक्स बराबर दिए फलन पर यह सतत है। अतः x का प्रत्येक बिंदु पर यह फलन सतत होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स कोसेक एक्स, एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स ये लिखा है। अब कोसेक एक्स की जो रेसिप्रोकल फॉर्म होती है वो होती है 1/sin x। 1/sin x देखिए 1/sin x जो फंक्शन है sin x कभी भी अब 1/sin x इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर जो फॉर्म है जब हम लिमिट का यूज़ करेंगे और h बराबर 0 यहाँ रखेंगे, इसको h बनाएंगे तो ये 1/0 की फॉर्म आ जाएगी। और 1/0 की अगर फॉर्म आती है तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, जबकि लिमिट के अनुसार डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नहीं करना अपने को। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि साइन एक्स कहाँ पर इनफाइनाइट होगा, कहाँ पर इनफाइनाइट नहीं होगा। तो हम कौन सी वैल्यू पर ये हमारा फंक्शन सतत हो सकता है, कौन सी वैल्यू पर सतत नहीं हो सकता, हम यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइन एक्स बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो साइन की वैल्यू कहाँ 0 होती है, साइन की वैल्यू x बराबर n पाई पर 0 होती है। ठीक है, 0 पर होती है, n पाई पर होती है, 2 पाई पर होती है, 3 पाई पर होती है, इन सभी वैल्यू पर 0 होती है। तो यानी हम लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल n पाई, यानी साइन x का मान यानी इस cos x का मान x बराबर n पाई पर यह फलन सतत नहीं होगा। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना। ये वही वैल्यू है जो प्रिंसिपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ते थे। ठीक, हमने 11th क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था x बराबर n पाई पर। ये वहीं से वैल्यू ली गई है। तो x बराबर n पाई यानी ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है हर है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कहाँ पर होता है, ये 0 आपका x बराबर n पाई पर होता है। n पाई का मतलब है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इस तरह की वैल्यू पर ये 0 होगा। अब इसको छोड़कर सभी फलन पर कोसेक x सतत होगा, लेकिन x बराबर n पाई पर कोसेक x का फलन सतत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एफ एक्स रहा सेकेंड, ये इसका सिमिलर है बिल्कुल। सेक एक्स का जो रेसिप्रोकल है व्युत्पन्न है वह 1/cos x होता है। अब cos x की जो वैल्यू होती है वैसे तो सेक एक्स प्रत्येक फलन पर सतत है, प्रत्येक सतत क्रिया करता है। यदि cos x प्रत्येक जगह सतत हो सकता है, लेकिन cos x सतत कहाँ नहीं हो सकता, cos x सतत कहाँ नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर 1 cos x की जो वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा, यानी ये सतत हो जाएगा। लेकिन ये सतत हो कहाँ नहीं सकता, cos x की वैल्यू कहाँ 0 हो नहीं हो सकती। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर cos x की वैल्यू π/2 रख दें, π/2 रख दें तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यदि cos x की वैल्यू, तो ये जो sec x की जो वैल्यू है वो 2n+1 π/2 पर नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि यहाँ पर π/2 3π/2 5π/2 अगर 7π/2 रखते हैं
तो ये sec x का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए sec x x बराबर 2n+1 π/2 पर परिभाषित नहीं होगा, हो सकता, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन और सब फलन और सब वैल्यू पर ये sec x फलन सतत होगा, लेकिन इस वैल्यू पर सतत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये लिखा है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पर ये फॉर्म जो है वो 1/0 की बनेगी और 1/0 अपरिभाषित कहलाएगी, इन नॉट डिफाइंड कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है cos x, इस पर इस वैल्यू पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू के अनुसार, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के अनुसार 2n+1 π/2 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखने पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, सतत नहीं होगा। इसके अलावा जो वैल्यू रखते हैं, इन वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू रखते हैं, तो ये डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी sec x की वैल्यू सतत हो जाएगी, लेकिन इस वैल्यू पर सतत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है sec x बराबर 2n+1 π/2 पर यह परिभाषित नहीं हो सकता। sec x बराबर 2n+1 π/2 पर n बिलोंग्स टू z सतत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, fx बराबर कॉटाजेंट। यहाँ fx बराबर cot x है। cot x का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कुछ 1/10x, ठीक है, 1/10x। तो इसको हमने लिखा cos x बट्टे sin x। अब x या sin x की जो वैल्यू है, sin कहाँ पर 0 होता है, sin 0 होता है n पाई पर, तो n पाई पर यह सतत नहीं हो सकता, बाद बाकी सारे नंबर पे यह सतत हो सकता है, क्योंकि लिमिट की जो रेंज होती है, लिमिट की रेंज में कभी भी हर डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वह अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, f के सभी आसंतत के बिंदुओं को ज्ञात करो जहां fx बराबर sin x बट्टे x यदि x लेस देन 0, x+1 यदि x ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न को समझें। यहाँ पर fx की दो वैल्यू दे रखी है, fx बराबर sin x बट्टे x, fx बराबर x+1। यहाँ पर जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है, यदि x ग्रेटर इक्वल 0, यदि x का मान 0 है या 0 से बड़ा है, तो हम ये वाली वैल्यू को प्रयोग करेंगे। जब x का मान 0 से छोटा है तो हम इस वाली वैल्यू को प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 की वैल्यू रखेंगे, तो हमने x बराबर 0 पर fx बराबर x+1 को चेक किया, तो f0 बराबर 0+1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर f0 की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लिखा है। fx की जो वैल्यू है लेफ्ट की तरफ, यानी x का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा कौन सा है, sin x बट्टे x। तो हमने यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर लिखा है x बराबर 0 - h, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ है। अब x का मान लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी 0 बहुत अबाउट बहुत थोड़ा है, नियर 0 - h, h बराबर 0। तो हमने यहाँ पे लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 - h बट्टे -h। तो ये हो गया sin -h अपॉन h। तो ये फॉर्म होती है sin h बट्टे h। sin h बट्टे h की फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल है 1 होती है, ठीक है, ये 1 होती है। अब राइट हैंड लिमिट में भी हमने ऐसे ही किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x+1। यहाँ पर x बराबर 0 + h रखा हमने, तो h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 + h रखेंगे +1, तो ये 1 हो गया। f1 बराबर LHL बराबर RHL। यहाँ देखिए तीनों वैल्यू हमें बराबर 0 मिलती हैं, ये भी 0, ये भी सॉरी, यहाँ पर तीनों वैल्यू हमें एक समान मिलती हैं, 1 मिलता है, 1 मिलता है और 1 मिलता है। अतः x बराबर 0 पर दिया फलन सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि फलन x बराबर x² sin x बट्टे x यदि x इज नॉट इक्वल 0, यदि x बराबर 0 द्वारा परिभाषित एक सतत है। यहाँ देखिए हल x बराबर 0 पर fx बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए fx के भी दो मान है, fx बराबर x² sin 1/x और 0, ठीक है। और यदि x इज नॉट इक्वल 0 और x बराबर 0, x बराबर 0 पर हम ये वाली फॉर्म लेंगे और x बराबर 0 नहीं है, या x से 0 या x का मान 0 से बड़ा है या x का मान 0 से छोटा है। अब यहाँ देखिए x बराबर 0 पर fx बराबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x² sin 1/x। तो x बराबर 0 - h हमने यहाँ लिखा h बराबर 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 - h। यहाँ पर हमने रखा, देखिए यहाँ पर हमने रखा 0 - h का होल स्क्वायर साइन 1/1 - h। तो ये देखिए 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर साइन 1/h हमने लिखा माइनस का।
देखिए ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो हम जीरो नहीं लिख सकते, यहाँ पर 1/0 नहीं लिख सकते, यहाँ इनफाइनाइट नहीं कर सकते, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है। तो हम यहाँ पर इसे नॉट डिफाइंड नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट नहीं लिख सकते। इसलिए इसकी एक रेंज है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं इसकी साइन की जो वैल्यू आती हैं वो 1 और -1 के बीच में होती है, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट डिनोट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये इसकी अलग रेंज है, अलग रेंज दी हुई है, तो इसलिए 0 इंटू अगर हम इसकी वैल्यू को 1 मान लेते हैं तो ये इसकी वैल्यू जब 0 का गुणा 1 में करते हैं तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट इसका RHL को देखते हैं। RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx लिखा है x स्क्वायर साइन 1/x, यानी x का मान जब 0 से बड़ा होगा तब भी हम यही वाली लेंगे और छोटा होगा तब भी हमने यही वाली ली थी, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर साइन 1/x हमने लिखा x बराबर 0 प्लस h बराबर 0। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h हमने इस वैल्यू में रखा है x स्क्वायर की में, फिर साइन 1/1 प्लस h, ये तो आपका फंक्शन 0 हो गया। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी साइन 1/h की वैल्यू है, और ये आपका साइन 1/h अगर हम h यहाँ पर 0 रख देते हैं तो 0 का भाग जब हम 1 में लगाएंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, जबकि साइन की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है। तो इसकी एक अलग रेंज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैंने पहले भी आपको बताया, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। एक यूनिवर्सल वैल्यू होती है साइन 1/h की, तो 0 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 0 आएगा। अतः f0 और आपका LHL भी 0, RHL भी 0 होने पर x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपका सतत होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देख रहे हैं हम। f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। लिखा है fx बराबर साइन x माइनस कॉस x यदि x इज नॉट इक्वल 0, -1 x बराबर। यहाँ पर भी देखिए fx के 2 मान हैं, यहाँ पर भी देखिए fx के 2 मान हैं, साइन x माइनस कॉस x। x बराबर 0 पर fx, यहाँ देखिए x बराबर 0 पर ये वैल्यू रखी जाएगी और x इज नॉट इक्वल 0 पे, यानी x का मान 0 नहीं है, बड़ा है या छोटा है तब ये वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखिए x बराबर 0 पर fx बराबर -1, f0 बराबर -1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यूज़ करी तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी x का नेगेटिव fx लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x माइनस कॉस x। x बराबर 0 माइनस h बराबर 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। ठीक है, हमने इसको ओपन किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 कॉस h माइनस कॉस 0 साइन h। फिर हमने कॉस 0 माइनस h को ओपन किया, कॉस 0 कॉस h प्लस साइन 0 साइन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया आपका, और ये आपका साइन h हो गया माइनस कॉस h। ठीक है, ये आपकी वैल्यू जो आ रही है माइनस साइन h माइनस कॉस h, यहाँ पर हमने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू -1, ये माइनस आ गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, -1 हो गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट पर हम इसको देखेंगे जब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन x माइनस कॉस x। हमने x बराबर 0 का पॉजिटिव किया, राइट की तरफ चलते तो पॉजिटिव करते हैं, h बराबर 0 हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 कॉस 0 साइन 0 कॉस साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b की हम फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर भी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b की हमने फॉर्म लगाई, तो हमें यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस कॉस h, ये आपका 0, ये आपका कॉस 0 की वैल्यू -1, ये आपका -1 आ गया। -1 x बराबर 0 पर दिया फलन सतत नहीं है, f0 बराबर लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।